नए वार्ड सचिव के चयन को लेकर फरमान हुआ जारी। मुखिया जी और वार्ड सदस्य को मिला आदेश। और इधर विशेष राज्य के दर्जा को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तकरार बढ़ी। और हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की नियुक्ति पर अब भी है ग्रहण। बैंकों में इस हफ्ते 4 दिन का कामकाज रहेगा प्रभावित। और पटना में फिर मिले 3 कोरोना पॉजिटिव। एक बार फिर से स्कूल बंद होने के आसार मिलने लगे हैं। खांडसारी उद्योग में निवेश पर 50% तक अनुदान। बैंक डूबने पर अब आपका जमा पैसा नहीं डूबेगा, पीएम मोदी का ऐलान। आतंकवाद के खिलाफ पाक से परोक्ष जंग भी जीतेंगे, राजनाथ सिंह का बयान। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट दूसरी बार हुआ हैंग। और पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में आतंकवादी ढेर। बिहार में बर्फीली हवाओं से सिरहन बढ़ी, पारा गिरा। और न्यूनतम मजदूरी नहीं दी तो बैंक गारंटी से कटेगा पैसा। मेरी मरी मारी गई थी जो इतना कैश घर में रखे थे, यानी कि मेरी मती मारी गई थी कि इतना बड़ा कैश रखे थे, कलंक का कथा है। और इधर पैक्स सदस्य को अध्यक्ष की सहमति जरूरी। बेंतियाका लोगों ने अपने पसंदीदा लोगों को मतदाता सूची में पैक्स चुनाव के लिए नाम जुड़वाने का काम किया, जिस पर अब नजर सरकार को पड़ी है। श्रेयसी सिंह ने जीता बिहार के लिए दूसरा गोल्ड मेडल। और पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 62.81% वोटिंग से उत्साह है। और इधर हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव का 11वां चरण भी समाप्त हो गया है और शपथ ग्रहण के लिए अब कार्यवाही शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम लेते हैं खबरों को अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दे, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो बंधु लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है, हमें मोटिवेट हमें होता है। तो आपके मोटिवेट होने से हमें मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए खबरों को लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पंचायत चुनाव की बात कर ले तो पंचायत चुनाव अंतिम दौर भी समाप्त हो गया, यानी कि अंतिम 11वें चरण का भी मतदान खत्म हो गया, मतगणना भी हुआ, मतगणना भी जारी है। और इधर हम आपको बता दें कि इधर 13,790 मतदाताओं को बोकस वोटिंग से रोका गया है। अब तक बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 11 चरणों में बताया गया कि इस तरह से बातें सामने आई थी। और इधर अंतिम चरण का भी मतदान खत्म होते ही अब इसका सीधा तौर पर कह सकते हैं कि मतगणना भी समाप्त हो गया है, यानी कि मतगणना आज की तिथि में जारी है। और इधर हम आपको बताते चले कि अब जैसे ही पंचायत चुनाव का दौर समाप्त हुआ है, वैसे ही फिर से एक बार मुखिया जी और वार्ड सदस्य को एक नई जिम्मेवारी मिल गई है। जहां तक ये प्रश्न उठता था कि नए वार्ड सचिव रहेंगे या पुराने ही काम करेंगे, लेकिन अब पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर श्री डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने एक पत्र बीते दिन यानी कि 13 दिसंबर 2021 को जारी किया है और आदेश दिया है जिला पदाधिकारी को कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों विभाग से इसका वार्ड सदस्य और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन करवा लें। यह गठन 15 जनवरी 2022 तक कर लेना है। तो यह वार्ड सचिवों के लिए भी है कि अब नए ढंग से वार्ड सचिव की बहाली होगी, बम्पर बहाली होने जा रही है। प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सचिव चुने जाएंगे, यानी चयन होंगे। और इसका चयन प्रक्रिया में मुखिया जी और वार्ड सदस्य जो हैं मुख्य रूप से रहेंगे, लेकिन आम सभा करके ग्राम सभा लगाकर इसका चयन की प्रक्रिया करना है। अगर संख्या ज्यादा होता है, एक से ज्यादा लोग अगर वार्ड सचिव बनने के लिए आते हैं तो वोटिंग भी कराया जा सकता है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर आवाज फिर से बुलंद होना शुरू हो गया है। और इसी तौर पर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि नए साल में बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर यानी तबादला भी कर दिया जाएगा, जिसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है।
इधर श्रेयसी सिंह ने जीता बिहार के लिए दूसरी गोल्ड मेडल नेशनल शूटिंग में। यानी आपको बता दें कि जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला के 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीत इतिहास रच दिया है। श्रेयसी ने यह उपलब्धि महिलाओं के डबल ट्रैम्प स्पर्धा में हासिल की है। तो इनको मगध संवाद की ओर से विधायक जो हैं और एक खिलाड़ी भी हैं श्रेयसी सिंह, इनको हम बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं। इधर देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दें कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सीएम और डिप्टी सीएम में तकरार हो गया है, यानी विवादों के घेरे में फिर से यह बात आ गई है। नीतीश बोले बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, यह जरूरी। रेणु ने कहा जरूरत नहीं। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है, विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत है, लेकिन डिप्टी सीएम रेणु देवी जो है कि इसकी जरूरत नहीं बता रहे हैं। तब कौन सही और कौन गलत है यह तमाम बिहार के जनता समझ सकते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गर्म हो गई है। इस बार पक्ष विपक्ष नहीं, दोनों सत्तारूढ़ दलों में ही विवाद हो गया है। बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं बताई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे पिछड़े राज्य को जब तक विकसित राज्य नहीं बनाया जाएगा तब तक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं बन सकता है। भारत में विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो फिर इंडिया विकसित नहीं होगा। बिल्कुल सही बात मुख्यमंत्री की कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि यह बीच में स्पष्ट हो गए थे कि विशेष राज्य का दर्जा कोई बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के जुबान से विशेष राज्य की दर्जा की मांग करना एक सराहनीय कदम हो सकता है। इसमें तमाम जनता भी जो है, बहुत सारे जनता जो है इनके पक्ष में है। लेकिन रेणु देवी यह बयान किस मुखर में दी है यह तो आने वाला समय में पता चल ही जाएगा। दूसरी खबर पर अगर हम चर्चा कर लें तो बैंकों में इस हफ्ते 4 दिन कामकाज रहेगा प्रभावित। बैंकों के लिए अगर आप बैंक में कोई काम कराना है तो जल्द ही 1-2 दिन में करा लें, और नहीं तो इसी सप्ताह 4 दिन कामकाज बैंकों का प्रभावित रहेगा। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी आंदोलन करेंगे। 5000 से ज्यादा बैंक शाखाओं का शटर डाउन होगा अपने, यानी कि हड़ताल पर जा रहे हैं। 16 और 17 दिसंबर को बिहार में बैंकों की होगी हड़ताल और 18 को शनिवार, 19 को रविवार की छुट्टी होगी। तो यानी कि 16 से पहले 15 दिसंबर तक अगर बैंकों में आपका कोई काम लटका हुआ है, भटका हुआ है तो आप करा लीजिए, ना तो 16, 17, 18, 19 यानी रविवार तक बैंक बंद रहेंगे। तो यह थी बैंकों से जुड़ी खबर, यानी कि बैंक में कुछ भी अगर काम बचा हुआ है तो निश्चित तौर पर आप जल्दी करा ले। एक बार फिर से बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ने लगी है, और जैसे ही कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की, वैसे ही अभिभावकों को भी यह सताने लगा है कि एक बार फिर से बिहार में कहीं स्कूल बंद नहीं हो जाए। हालांकि यह कहा जा रहा है कि तीसरा वेव जो है, तीसरी लहर जो है, बच्चों को खास रूप से प्रभावित किया जाएगा। तो निश्चित जैसे ही इसका संक्रमण है तो बच्चों पर विशेष ध्यान दे, और बच्चों को सुरक्षित रखना है तो अभिभावकों को घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना जरूरी है, घर में प्रवेश करने पर साबुन का प्रयोग करना जरूरी है। बच्चों को बचाना है तो पहले अपने सुरक्षित रहिए, खुद सुरक्षित रहिए, तब बच्चों को आप सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दीजिएगा, आप खुद घर से बाहर घूम रहे हैं बेवजह तो निश्चित तौर पर घर पर तो कोरोना आएगा ही। तो इस प्रकार से बिहार में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि बुद्धा कॉलोनी, पटेल नगर और एजी कॉलोनी में फिर मिले संक्रमित, तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। पटना के 3 मोहल्लों में कोरोना का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को बुद्धा कॉलोनी, पटेल नगर और एजी कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पटना में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के साथ मंथन चल रही है। विदेश यात्रा से आने वालों के साथ ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जिनके घर के आसपास कोरोना के मरीज पाए गए हैं। पटना के एजी कॉलोनी में 36 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एजी कॉलोनी में रविवार को 7 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सब एक ही परिवार के लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कॉन्टैक्ट टेस्टिंग कर लोगों की जांच करा रहे हैं। 50 से अधिक लोगों की जांच हो गई है। पटना के पटेल नगर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को ही पटना पटेल नगर के मानस पथ में 45 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं विदेश यात्रा वाले बन रहे हैं खतरा। आपको बता दें कि अब बिल्कुल सुरक्षित रहने की जरूरत है। ऐसे भी एक चर्चा बना हुआ है कि जब तक बिहार में चुनाव रहता है कोरोना भागे हुए रहता है, और चुनाव खत्म होता है तो बिहार में फिर से कोरोना आ जाता है। क्या सच्चाई है तमाम लोग समझ सकते हैं, लेकिन
इसमें कोई सही है या नहीं गलत है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है, इसलिए हमें सुरक्षित रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि दरभंगा में बूथ पर मजिस्ट्रेट को दौड़ा दौड़ाकर पीटने की भी घटना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात हम कर लेते हैं पैक्स पर, तो पैक्स सदस्यता को अध्यक्ष की सहमति जरूरी, व्यवस्था बदली है। बिहार में कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारियों से पैक्स का सदस्य बनाने का अधिकार छीन लिया गया है। नई व्यवस्था से पुरानी स्थिति बनने की आशंका है। सदस्यता पर पहले भी विवाद था, सदस्य बनाने पर, वोटर बनाने पर पहले भी विवाद था, एक बार फिर से विवाद सामने आ गई है। कोर्ट जा सकते हैं राज्य सरकार एक बार कोर्ट जा सकती है इसको लेकर। हम बता दें कि अगर पैक्स अध्यक्ष ने सदस्यता का आवेदन रद्द किया तो आवेदक के पास अपील में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। चुनाव निकट आता है तो पैक्स समिति अपने मनोकुलीन लोगों को उनके लायक जो व्यक्ति हैं सदस्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं, पैक्स सदस्य होते हैं, वो अपने आदमी को ही सदस्य बनाने की मुहिम करते हैं। इस पर जांच बैठ गई है, अब बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से कराने की बात चल रही है, यानी पुरानी व्यवस्था बदलने की बात की जा रही है। इधर हम आपको बता दें, बैंक डूबने पर आपका पैसा नहीं डूबेगा। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि आप बैंक में पैसा है, अगर बैंक डूब भी जाता है तो आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ पाक से परोक्ष जंग भी जीतेंगे, राजनाथ सिंह का यह बड़ा बयान है। और पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट दूसरी बार हैक हो गया है। शनिवार के देर रात 2:11 पर हैक किया गया अकाउंट। पीएम ने कहा अकाउंट को सुरक्षित कर लिया गया। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से कनकनी ठंड बढ़ गई है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कनकनी भी बढ़ते जा रहा है। सीएम ने श्रेयसी को दी बधाई, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रेयसी को 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की डबल ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई व शुभकामनाएं दी है। और इधर हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की नियुक्ति पर एक बार फिर से ग्रहण लग गया है। इस माह 30,000 हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आरंभ होने के आसार नहीं है। पंचायत चुनाव के चलते अक्टूबर में ही कर दी गई थी स्थगित। प्रारंभिक की काउंसलिंग के साथ ही इन शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया बढ़ सकती है। और आगे कब तक बढ़ेगा भैया, अभ्यर्थी लोग परेशान हैं। इधर कृषि मंत्री के साथ टीम जाएगी गुजरात। कृषि विभाग की टीम वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेने के लिए गुजरात जाएगी। 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में जाने वाले अधिकारियों की टीम का नेतृत्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह और सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार करेंगे। और इधर खांडसारी उद्योग में निवेश पर 50% अनुदान। बिहार गुड़ खांडसारी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन नीति का प्रारूप हुआ तैयार। 15 किलोमीटर की दूरी पर होगा खांडसारी उद्योग चीनी मिल से। 3 दिनों तक गन्ने के गर्म रस को मशीन से हिलाकर ठंडा करते हैं। तो इस प्रकार से इस उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री से मिले शुभानंद मुकेश, यानी कि जदयू में शामिल होने के बाद शुभानंद मुकेश, शंभू सिंह पटेल और प्रयाग सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। बिहार के गौरव हैं मुख्यमंत्री वीआईपी, यानी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि जिस तरह की अफवाहें विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही है उनका न तो कोई आधार है और न ही उनसे कोई सच्चाई है। वीआईपी पार्टी बिहार सरकार का एक अभिन्न अंग है और रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गौरव हैं, उनका कहना है। सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त और शराबबंदी के आगे बढ़ रहा है बिहार। रणवीर, नीतीश कुमार ने कहा बिहार का हट्टा कट्टा बनना, यानी शुभानंद जदयू में। और दरभंगा आयुर्वेदिक कॉलेज में अगले सत्र से पढ़ाई शुरू। और पीएम ने दुनिया का नजरिया बदला। न्यूनतम मजदूरी नहीं दी तो बैंक गारंटी से कटेगा पैसा, ठेकेदारों पर शिकंजा कसने की है तैयारी। और इधर मेरी मती मारी गई थी जो इतना कैश घर में रखे थे। तो यह थी आज की खबरें। कलंक के खिलाफ जो कथा है, अवैध कमाई से धन कुबेर बने श्रम परिवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार शर्मा के होश उस वक्त उड़ गए जब घर में रखे 2.25 करोड़ कैश निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हाथ लग गया। तो यह थी आज की खास खबरें और आपके जानकारी युक्त खबरें जो आपके काम के लिए होते हैं। तो प्रतिदिन आपके लिए हम खबरें लेकर इस तरह के आते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमें उत्साहित जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।